रात का समय था। चंद्रमा आधा छिपा हुआ था और बादलों ने आसमान को घेर रखा था। गांव की सीमा से कुछ किलोमीटर दूर एक कच्ची सड़क थी जो घने जंगल से होकर गुजरती थी। उस सड़क का नाम लेते ही गांव वालों के चेहरे पर खौफ झलकने लगता था। लोग कहते थे कि वह सड़क अभिशप्त है। गांव के बुजुर्गों का कहना था, करीब 20 साल पहले उस सड़क पर एक हादसा हुआ था। एक नवविवाहित जोड़ा, रामू और मीना, बैलगाड़ी में सवार होकर शहर जा रहे थे। अचानक जंगल के बीचों बीच उनकी गाड़ी पलट गई। रामू ने किसी तरह जान बचा ली, लेकिन मीना की मौत हो गई। कहते हैं कि मीना की आत्मा आज भी उस सड़क पर भटकती है। जो भी वहां से गुजरता है उसे अपने साथ ले जाती है। हालांकि यह कहानी सालों से गांव में बताई जा रही थी, पर गांव के युवा इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत बात मानते थे। रोहित एक निडर और जिज्ञासु युवा इस कहानी को अक्सर अपने दोस्तों से कहता, अरे ये सब पुरानी बातें हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होता। चलो इस कच्ची सड़क पर चलकर देखते हैं, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। रोहित और उसके 3 दोस्त अनिल, पवन और सुमन इस कच्ची सड़क पर रात में जाएंगे और सबूत जुटाकर इस कहानी को झूठा साबित कर देंगे। अनिल ने कहा, सचमुच अगर यहाँ कुछ हुआ तो मैं मान जाऊंगा कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन अगर तो तुम सबको मुझे एक हफ्ते तक चाय पिलानी पड़ेगी। सबने यह शर्त स्वीकार कर ली और अगले दिन रात 11 बजे मिलने का वादा किया। अगले दिन रात का समय था। चारों दोस्त टॉर्च, पानी की बोतलें और कुछ खाने का सामान लेकर उस कच्ची सड़क की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने सड़क पर कदम रखा, चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। न पक्षियों की आवाज़, न हवा की सरसराहट। सुरभि ने कहा, मुझे तो यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, शायद हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रोहित हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, कुछ नहीं हुआ, बस कुछ दूर चलकर वापस आ जाएंगे। सड़क पर चलते चलते उन्हें आधा घंटा हो चुका था, तभी उनकी टॉर्च अचानक झपकने लगी। पवन ने कहा, बैटरी तो नहीं डाली थी कि अचानक क्या हो रहा है? जवाब देने से पहले ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और पत्तों को हिलाकर चला गया। अनिल ने देखा कि पास की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई थी। उसने कहा, वहाँ कोई है। लेकिन जब सबने ध्यान से देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। कुछ और आगे चलकर सड़क के किनारे एक सफ़ेद गाउन में थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा बहुत डरावना था। वह कुछ नहीं बोली, बस उनकी ओर इशारा किया। सुरभि चीख पड़ी और भागने लगी। बाकी उसके पीछे दौड़ पड़े। भागते हुए उन्हें लगा कि सड़क का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। वे उसी जगह बार बार लौट रहे हैं। पवन ने घबराकर कहा, जैसे हम यहाँ फंस गए हैं, यह जगह सामान्य तो नहीं है। तभी पीछे से हंसी की आवाज़ आई। यह वही औरत थी जो अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसने कहा, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा भी है? रोहित ने कांपते हुए कहा, हम कुछ गलत नहीं करना चाहते थे, हमें जाने दो। लेकिन औरत जोर से चिल्लाई और अचानक हवा इतनी तेज हो गई कि चारों नीचे गिर पड़े। जब उनकी आंखें खुली तो वे सड़क के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे सुबह हो चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी जेब से एक पुरानी चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में लिखा था, मैं मीना हूँ, मेरी हत्या हुई थी और मुझे अब तक न्याय नहीं मिला। इस सड़क पर आने वाले दर्द महसूस होगा जब तक सच्चाई सामने नहीं आई। चारों ने गांव लौटकर इस चिट्ठी को सरपंच को दिखाया। सरपंच ने बताया कि मीना की मौत के पीछे रामू का हाथ था, जिसने उसका गला घोंटकर उसकी लाश जंगल में छिपा दी थी। यह बात कभी साबित
शायद इसीलिए भटक रही है। सरपंच समेत सभी गांव वालों ने मिलकर उसके लिए उसकी शुद्धि कराई और तब से उसकी आत्मा आजाद हो गई है। यह सड़क आज भी कच्ची और वीरान पड़ी है। कहते हैं अगर वहाँ कोई जाता है तो आज भी वहाँ जाने में उसे डर लगता है।